बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ICS पार्ट 2 का। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन, बट आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होता है। वो हमने डिस्कस किया कि वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑन द सैम्पल डाटा। फिर हमने पढ़ा कि उसकी दो टाइप्स थी। फर्स्ट वन आपके पास थी एस्टिमेशन और सेकंड वन आपके पास था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं उसको हम। बट लास्ट हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि एस्टिमेशन जो है उसकी बेटा दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन आपके पास था जी पॉइंट एस्टिमेशन और सेकंड वन आपके पास था इंटरवल एस्टिमेशन। तो बेटा पॉइंट एस्टिमेशन जो था वो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। बेटा ये क्या था कि एक सिंगल नंबर था, एक सिंगल वैल्यूज़ थी, जिसकी बेस पे हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हम सिंगल वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे थे। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि x बार जो है वो 15 था। इसमें हमने बात की कि हम एक सिंगल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल नंबर फाइंड आउट करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका पूरी पॉपुलेशन के साथ कि ये कितना एक्यूरेट हमें रिज़ल्ट देता है। तो ये क्या था, एक सिंगल नंबर था। बट स्टैट को हम यूज़ करते हैं, एक टर्म है कि कम खर्च और बाला नशीन, हाँ, कि हम कम सोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं और इससे मैक्सिमम जो रिज़ल्ट है वो गेन करते हैं। ये कैसे होता है कि हमने क्या किया कि हमारे पास लेट्स सपोज करो 50 लोगों की एक क्लास थी। हमने 50 लोगों की क्लास को डील करना था, तो हमें 50 लोगों का टेस्ट कंडक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। उनका पेपर कलेक्ट करना, उनको चेक करना, मार्क करना, सारी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि स्टैट एक टर्म यूज़ करती है जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। तो वो क्या करेगा, कुछ लोग चूज़ करेगा, सम पीपल को कलेक्ट करेगा, उनको कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक रिज़ल्ट ड्रा करेगा अबाउट पॉपुलेशन। तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम चांस उसका ये होगा कि वो रिज़ल्ट जो प्रोवाइड करेगा वो क्लोज टू होंगे पॉपुलेशन के। हम ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 90%, 95%, 97% हमें एक्यूरेसी मिलेगी। तो ज़रा सोचें, अगर हम 50 लोगों को डील करना है, उसके कंपैरिजन में हमें 10 लोग चूज़ करने हैं, तो हमारे लिए डाटा को यूज़ करना कितना आसान होगा, उसको डील करना हमारे लिए कितना आसान होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स बेटा आप लोगों के लिए एक फ़ायदा पहुँचा रही है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे था जी पॉइंट एस्टिमेशन, सिंगल नंबर को हम यूटिलाइज़ कर रहे थे पॉइंट एस्टिमेशन के लिए। x बार हमने डील किया। जो सेकंड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। हम एक वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उसको मोर देन वन वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम कहते हैं कि जो इंटरवल है वो आपका होगा 13 से लेकर 17 तक, आपके इस इंटरवल की जो वैल्यू है वो लाई करती होंगी। तो बेटा अगर हमारे पास दो टाइप्स हैं तो उसमें से बेहतर टाइप कौन सी है, ये हमने डिसाइड करना है। तो बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास एक सिंगल नंबर है। अगर सिंगल नंबर है तो हमने कहा कि x बार जो है 15 है, तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट था, हमारे पास ओनली वन पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो आंसर होगा तो हमारा जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है, एस्टिमेशन की है वो सही है। अगर हमारे पास एक पॉइंट्स का डिफरेंस भी आ जाता है तो हमें रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। तो वो इस लिहाज से जो पॉइंट एस्टिमेशन है वो इतना सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, एक ऑप्शन है, एक वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोर देन वन वैल्यूज़ हैं। 13 को स्टार्ट करें ज़रा, 13.1, 13.2, 13.5 मैक्सिमम हमारे पास नंबर्स हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है कि हमारा जो वैल्यू होगी पॉपुलेशन की बेटा ये इंटरवल जो है वो गेन कर लेगा। तो ये दोनों एस्टिमेशन थी, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो इन दोनों में से बेटर कौन सी हुई फिर, इंटरवल एस्टिमेशन, कि वहाँ हमारे पास चॉइस है, वहाँ हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज़ को हमने डील करना है। बड़ा ये दोनों के दरमियान डिफरेंस था। अब आते हैं जी इधर तरह, एस्टिमेशन, एस्टिमेटर और एस्टिमेट। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। इन तीन डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंस क्या है बेटा, एस्टिमेशन जो है चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि एस्टिमेशन बेसिकली क्या है, कि ये एक प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना रिजल्ट ड्रा करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ऑन दी बेस ऑफ द सैम्पल डाटा। जो सेकंड है एस्टिमेटर, एस्टिमेट लगाने वाला, जो हमें एस्टिमेट लगा कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये कोई मेथड होगा, कोई फार्मूला होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि x बार जो है बेटा उसका फार्मूला होता है समेशन x/n।
तो समेशन x ओवर n, ये जो फार्मूला है ये बेसिकली क्या है, एस्टिमेटर है। ये वो मेथड है जो हमें क्या करेगा, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिफरेंट तरह के फार्मूलाज और भी हो सकते हैं, जैसे हम डील करते हैं पाई के लिए तो हम कहते हैं k ओवर n। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी एस्टिमेटर है, ये आपको अंदाज़ा लगा कर देगा। तो जो अंदाज़ा लगा कर देगा उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, आपका एस्टिमेटर है। अब बेटा लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, एस्टिमेट। तो एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेशन क्या था कि हम ड्रा करते हैं कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। ये क्या है, वो मेथड है, वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। तो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, हमने जो फार्मूला यूज़ किया उस फार्मूले से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेट। उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेट। जो अंदाज़ा लगा के हमारे पास रिज़ल्ट आया, जो वैल्यू आई, उसे हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है आपके पास, वो एस्टिमेट है। तो बेटा इन तीनों के दरमियान ये तो मेथड था आपका, और ये फार्मूला था, और ये वो वैल्यू थी, वो नंबर था, वो डिजिट था जो हमारे पास काउंट होकर हमारे पास आया। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।